दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और एक विशेष जानकारी। अभी तक जो विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आवेदन हुए थे, उन आवेदनों को लेकर कई जगह से केंद्रीय कानून वार्षिक 2019 PID 2016 के तहत कहीं कहीं पे एक जनरल आदेश जो हुए मंडलायुक्त के द्वारा या कलेक्टर द्वारा या अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व द्वारा, और जो बहुत सारे आवेदन हुए थे, देखा जाए कि बहुत सारे जनपदों में तहसील स्तर पे विंडो ओपन हुए, आवेदन लिए गए। आवेदन लेने के बाद में अभी भी वो फार्म जो आवेदन के हैं वो धूल फाँक रहे हैं। और ये वर्षों बीत गया, सालों बीतने के बाद में जब निवेशक अब अभिकर्ता पे भुगतान के लिए प्रेशर बना रहा है, कुछ जनपदों से अभी लेटेस्ट एक खबर आ रही है कि सैकड़ों निवेशक SDM साहब के ऑफिस पहुंचे और पहुंचने के बाद में वहां एजेंट को बुलाया गया और सारा दोषारोपण, क्योंकि जब परगना मजिस्ट्रेट से पूछा गया या तहसीलदार महोदय से पूछा गया कि जो आवेदन हुआ उसका भुगतान को लेकर के निवेशकों ने पूछा, तो उन्होंने सारा दोष अभिकर्ताओं के ऊपर मढ़ दिया कि अपनी गलती, अपनी कमी, और ये लोग गलती करेंगे और बाद में शासन प्रशासन के सर पे मढ़ देंगे। और उन्होंने जो शब्द बोले वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना शब्द हैं, जिससे निवेशक अभिकर्ता के ऊपर भड़क गए और उन्हें 2 दिन का टाइम दिया कि आप 2 दिन में बताइए भुगतान आप देंगे या कौन देगा, नहीं तो फिर हम आगे पुलिस कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। निवेशकों का ऐसा कहना है। दोस्तों, ये गैर जिम्मेदाराना बयान या गैर जिम्मेदाराना वर्ड निवेशकों के सामने जो सक्षम अधिकारी हैं या सहायक सक्षम अधिकारी हैं या जो विंडो ओपन हुआ और उसके माध्यम से आवेदन लिए गए, जबकि सीधा था कि जब विंडो ओपन पहले कर दिए गए थे, पोर्टल नहीं आया था। जब राज्य का कानून PID एक्ट के तहत पोर्टल आ गया, ये जिम्मेदारी सक्षम अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व की बनती है और यहाँ तक कि मंडलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट की बनती है। और ये जिम्मेदारी अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व ने जहाँ तहसील स्तर पे विंडो ओपन हुए थे वहाँ पे ऑनलाइन फीडिंग कराने की, फीडिंग सालों हो गया, अभी तक किसी तहसील में फीडिंग नहीं कराया गया, जिसके वजह से ये मुसीबत, जब आप पोर्टल पे ऑनलाइन फीडिंग नहीं करोगे, आवेदन जो हुए उनको आप अपने यहाँ ऑफिस में या एक किनारे गट्ठर बांध के फेंक दिया, आप अपनी कार्रवाई, अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभाओगे नहीं और वो ठीकरा जो है अभिकर्ताओं के सर पे फोड़ दोगे। मैं निवेशकों से भी अनुरोध करूँगा कि आप ऐसी कोई गलत कदम मत उठाएं और गलत कार्रवाई के लिए धमकी मत दें, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर जब सैकड़ों निवेशक एक अभिकर्ता के ऊपर इस तरह से प्रेशर बनाते हैं, तो अंत समय में अभिकर्ता कहीं ना कहीं या तो घर छोड़ के भाग जाता है या आत्महत्या कर लेता है, और फिर आपका जो भुगतान है वो भी बाधित होता है। और कहीं ना कहीं ये आपके भुगतान में बाधा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जब सरकार आपके भुगतान को लेकर के गंभीर नहीं है, केवल झूठे मूठे वादे और गोलमोल बात करना और एक जनरल आदेश कर देना, अपने ही बनाए हुए कानून की अनुपालना सुनिश्चित न करना और उसके लिए आदेश न देना, और इस आदेश का बहाना सक्षम अधिकारियों द्वारा या अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व या कलेक्टर साहब हो या मंडल आयुक्त हो, इनके द्वारा किया जाना, ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। मैं ऐसे जो भी सक्षम अधिकारी हैं या ऐसे अधिकारी हैं, उनके ऐसे वार्ता से, ऐसे शब्दों से मैं संतुष्ट नहीं हूं। और मुझे अगर ज़रूरत पड़ी और ऐसा अगर ये अधिकारी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं या निवेशकों के सामने ऐसे कि अपनी नाकामयाबी और अपना ठीकरा अभिकर्ता के ऊपर फोड़ते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लीगल प्रोसेस में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी हमें अगर न्यायालय जाना पड़ा तो न्यायालय भी जाएंगे और इन्हें आवेदन के डेट से लेकर के इनकी जिम्मेदारी को याद दिलाएंगे और यहाँ तक कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए हमारा संगठन बाध्य होगा। दोस्तों, जो भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभिकर्ता साथी हैं, जाग जाओ, अभी वक्त है, समय है। आवेदन करके सो गए हो, इससे काम चलने वाले
पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के आप अभी तैयार हो जाइएगा, अन्यथा आज चुनाव के बाद में जो आने वाली समस्या है, मैं बार बार संकेत कर चुका हूँ। जिस तरह आप, जैसे आजकल चुनाव का जो दौर चल रहा है, जैसे चुनाव किसी राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, स्वयं हमारे एजेंट साथी इस समय ग्रुप में देख रहे हैं, कहीं कोई किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा, कोई किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा, कहीं इनके वीडियो डाल रहा, कोई इनसे भुगतान होने वाला नहीं है। भुगतान के लिए आपको एकाग्रचित होकर के कैसे भुगतान होगा, एकजुट होकर के एक साथ खड़े हो, और अब सक्षम अधिकारी से लेकर के अपर जिला मजिस्ट्रेट, मंत्री, विधायक, सांसद, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। इन्हें घेरो और भुगतान के लिए इनके बाध्य करो कि इस कानून के तहत शीघ्र भुगतान हो जाए। भुगतान ही आपकी सुरक्षा है, इसे ध्यान रखिएगा। हम कहाँ कहाँ फ़ोन पे बात करेंगे, कहाँ कहाँ आपको बचाते फिरेंगे, इसलिए सावधान हो जाओ। भुगतान के लिए आप लोग एकजुट हो जाओ, अपने संगठन के साथ खड़े हो जाओ और संगठन को एक विराट स्वरूप दे दो, जिससे पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित हो सके और आपकी सुरक्षा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।